अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। और राजधानी रायपुर में 5 लोगों की मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। शेख साजिद अली ने पत्नी और 3 बच्चों को जहर दिया, उसके बाद खुद फांसी लगाकर उसने आत्महत्या किया है। संजय नगर के मदनी चौक की यह घटना बताई जा रही है। फिलहाल टिकरापारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। तो देखिए, कुछ समय पहले ही हमने आपको ये खबर बताई थी जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया था। और अब जो इस मामले में बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि शेख साजिद अली जो पति है, उसने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को जहर दिया और उसके बाद खुद फांसी के फंदे पर झूल गया। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए सुमन पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुमन, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? क्योंकि जो जानकारी निकल कर ये आ रही है कि शेख साजिद अली ने पत्नी और 3 बच्चों को जहर दिया। मोदापारा में कुछ काम था क्या? इसका था क्या कुछ? सुमन, आपको आवाज आ पा रही है मेरी? देखिए, इस वक्त हम संजय नगर के उसी मदनी चौक इलाके में मौजूद हैं। हाजी गली का ये पूरा इलाका आप जी बिल्कुल, मैं इस वक्त संजय नगर इलाके के उसी मदनी चौक इलाके में हूँ जिस घर में ये घटना हुई है। अभी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर वो घर है जहाँ अभी अंदर फ़िलहाल टिकरापारा थाने की पुलिस मौजूद है और इलाके के एसीपी पहुँचे हुए हैं, एडिशनल डीसीपी पहुँचे हुए हैं, फॉरेंसिक की टीम पहुँची हुई है और जाँच की जा रही है। जो घर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं, वहीं अंदर परिवार के 5 सदस्यों का शव मौजूद है। जो शेख साजिद नाम सामने आ रहा है, यहीं वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था। नीचे ज़मीन पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शव हैं वो रखे हुए हैं 5 के और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। शेख साजिद जो इस परिवार का मुखिया था, यहीं रहता था। फिलहाल जो अभी सामने आ रही जानकारी, जो अभी तक की जांच जो हुई है, उसके मुताबिक ये पूरा सुसाइड और उसके बाद मतलब सुसाइड लोगों को जहर दे दिया। जो शेख साजिद था उसने अपनी पत्नी और बच्चों को, जिसमें उसकी 2 बेटियाँ हैं और एक बेटा था और पत्नी, इसे पहले उसने जहर दिया है और उसके बाद खुद फांसी लगाकर फंदे पर झूल गया है। फिलहाल अभी पुलिस के अधिकारी किसी भी स्पष्ट जानकारी को देने से बच रहे हैं। जांच जारी है, लगातार वो यही बात कह रहे हैं। फिलहाल हमने जो जानकारी ली है उसके मुताबिक शेख साजिद ने पहले अपनी पत्नी और बच्चों को जहर दिया और उसके बाद खुद इस जगह पर फांसी पर वो झूल गया है। और इसके बाद स्थानीय लोगों को जब खबर मिली है, जब दरवाज़ा बंद था, बताया जा रहा है शायद 1-2 दिनों से ये दरवाज़ा बंद था, तो लोगों को शक हुआ, आसपास के लोगों को। इसके बाद जब आसपास के लोगों ने जानकारी जुटाई तो फिर ये बात समझ में आई कि यहाँ पर ये घटना हुई है। इसके बाद पुलिस को भी खबर दी गई। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे समझते हैं। आप लोगों को पहले क्या पता चला था यहाँ पे घर में क्या हुआ है, बताओ। आपको पता है क्या? अभी 1 घंटे पहले पता चला कि यहाँ पे 5 लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। आगे देखे तो खिड़की वगैरह से टीआई वगैरह आ गए। यही पता चला कि सुसाइड है। अब ये फॉरेंसिक टीम आएगी तो ही सही पता चल पाएगा। परिवार कब से यहाँ रह रहा था? अपने देखते हुए मैं 2-4 महीने देख रहे हैं, आने वाले साल भर से बता रहे। और इसका तो काम वगैरह क्या करते थे ये सब? इसकी जानकारी साजिद अली उनका भाई है, कोई कुकरी पारा में रहते हैं वो। क्या काम वगैरह क्या करते हैं? इस्लामी वाले हैं, कुकरी पारा में रहते हैं उनके भाई, कोई साजिद अली, इससे बड़ा भाई बोलते हैं। आपको कुछ जानकारी मिली थी? इलाके के पूर्व पार्षद हमारे साथ है, क्या घटना हुई, कुछ जानकारी आप लोगों को जो मिली? नहीं, जानकारी तो अभी मेरे को पता लगा है कि 4-5 लोगों ने, मतलब एक की डेथ फांसी लगा के हुई, बाकी लोग भी वहाँ पड़े हुए हैं। और जहाँ तक मियाँ बीवी और बच्चे हैं, और ये यहाँ पर किराए से रह रहे हैं 4-5 महीने से। पहले संतोषी नगर में रहते रहे हैं और बैटरी की दुकान, बैटरी का काम करते हैं। और ये मकान उनका है, सैयद उमैर करके हैं, जो हमारे नगर निगम में भी जेवर साहब के रहते थे, जेवर साहब के पीए जो रहे हैं, उनका मकान है और यह किराए से रहते हैं। देखिए, जो जानकारी फिलहाल स्थानीय लोग दे रहे हैं, इस मकान में एक आप हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर परिवार, साजिद का परिवार जो है वो किराए से रह रहा था पिछले कुछ महीनों से। और सैयद उमैर का यह मकान बताया जा रहा है। और यहीं पर पिछले 1-2 दिनों से जब ये संदिग्ध लगा लोगों को, तो इसके बाद पुलिस को खबर दी गई
और फिर अब जो अंदर से जो दरवाजे के भीतर से जो जानकारी आ रही है कि साजिद ने अपनी जान दे दी है। और आप देखिए कि पूछताछ का दौर जारी है। जिनका मकान है उनसे पुलिस के अधिकारी जानकारी ले रहे हैं कि कब से किराए में रह रहे थे, एग्रीमेंट की जानकारी ली जा रही है, परिवार में किसी तरह की कोई बातचीत थी क्या, कोई विवाद था क्या। फिलहाल इन सब की जानकारी पुलिस ले रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन अभी जो शुरुआती जांच है उससे पता चला है कि आपस में कुछ ऐसा विवाद था। साजिद अली कुछ दिनों से परेशान चल रहा था, जिसके बाद उसने ये तरीका सोचा कि किसी तरह से वो इस समस्या से निकले। तो उसने पहले जो है परिवार के लोगों को जहर दिया है, पत्नी को और उसके बच्चों को। 3 बच्चे हैं जिसमें 2 लड़कियां हैं, एक बेटा है। और उसके बाद खुद उसने जो है फांसी लगाई है। और अभी फॉरेंसिक की टीम लगातार जांच कर रही है, जिस जांच को फिलहाल कुछ अभी वक्त लग सकता है, जिसके बाद स्पष्ट होगा कि आखिर क्या कारण रहे। पूछताछ का दौर भी लगातार चल रहा है। लेकिन मैं आपको पूरा इलाका दिखाऊं कि लोग स्तब्ध हैं। आसपास के इलाकों से लोग अभी अपने घरों से निकलकर इसी जगह पर मौजूद हैं और हर कोई जानने समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हुआ क्या था। और ये जानकारी जुटाने का प्रयास इस पूरे मामले में किया जा रहा है। हमारे सहयोगी जो हैं सीनियर तहसील जैदी जी भी मौके पर पहुंचे थे और उनसे भी समझते हैं कि क्या कुछ जानकारी सामने आई थी। देखिए, यहाँ पे एक बड़ी ही हृदय विदारक एक घटना हुई है। इसमें बताया जा रहा है कि शेख साजिद अली हैं जो बैटरी का काम करते हैं और इसमें 2 बेटियां हैं उनकी और एक बेटा है, जिसमें अप्रॉक्स 17 साल उनकी उम्र बताई जा रही है उनकी बेटियों की। बेटा बड़ा है। तो ये बताया, इस बात की आशंका ज़्यादा है कि क्योंकि चारों के शरीर नीले पड़ गए, तो इस बात की आशंका प्रबल है कि उनको पहले डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से उनको जहर दिया है और उसके बाद जो है खुद फांसी पे लटके हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है ये बताया जा रहा है कि कल रात में, जैसा कि इससे पहले जो हमने अपने दर्शकों को बताया कि इससे पहले भी उनके जो मकान मालिक हैं उन्होंने बताया कि कल से और आज तक 2 से 3 बार कोई 4 से 5 लोग जो हैं वो उनको ढूंढने आए थे। तो कहीं ना कहीं ये लेन देन का कुछ मामला लग रहा है प्रथम दृष्टया। तो अभी हालांकि ये विषय जांच का है, पुलिस जांच करेगी तो सारे तथ्य क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अभी ये जो प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है उनके मकान मालिक के द्वारा कि उनको 4 से 5 दिन के लोग जो है उनको तलाश रहे थे। और अभी जो है यहाँ पे जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि ये सुबह से दरवाज़ा नहीं खोले थे, अभी जब देर रात तक नहीं खोले तो पुलिस को बुलाया गया, तब ये दरवाज़ा खुला है। ये तो देखिए, जो जब दरवाज़ा ये खुला तो उसके बाद 5 मौतों से जुड़ा हुआ जो सवाल है वो सामने आया, खबर सामने आई और पूरा जो इलाका है वो इससे स्तब्ध है। अधिकारी लगातार अभी जांच कर रहे हैं। जब वो बाहर निकलेंगे जांच के बाद तब थोड़े से कारण कुछ स्पष्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी ये जो बड़ी खबर कि 5 लोग एक ही घर में, एक ही परिवार के, उनकी मौत हुई है। जो पति है उसने सुसाइड किया है और अपने पत्नी और बच्चों को जहर देकर उसने मार डाला है। साजिद उसका ठीक है, नाम सुमन बताया इस जा रहा है। खबर पे नजर बनाए रखेगा, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।